हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास 12th NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस के इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज के लिए आपको पहले डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, जो कि आप क्लास 11 में कर चुके हो, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो क्या है डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन? लेट x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम x टू y इज अ रूल or a collection of the rules which associates to each element x in y a unique element y in y। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करवा देती हूँ। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, इसने क्या बोला कि दो सेट है आपके पास, एक सेट है x और एक सेट है y, लेकिन दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट हैं। जैसे मैं 1 2 3 और a b c ये दो एलिमेंट्स ले लेती हूँ। अब उसने आगे क्या बोला कि फंक्शन एक रूल है फ्रॉम x टू y। क्लियर? और ये कैसा रूल है जिसमें हम x के हर एक एलिमेंट को y के एलिमेंट के साथ एसोसिएट करते हैं। मींस बोलने का मतलब क्या है, जैसे मान लो 1 b के साथ एसोसिएटेड है और 3 जो है वो c के साथ एसोसिएटेड है या 2 a के साथ एसोसिएटेड है, तो इसका हर एक एलिमेंट कवर होना चाहिए। इसका कवर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका एलिमेंट कवर होना चाहिए। क्लियर? तो अब इसमें देखो, यहाँ पर f ऑफ 1 क्या आ गया? f ऑफ 1 आ गया आपके पास b, f ऑफ 2 क्या है आपके पास? a, और f ऑफ 3 आपके पास क्या है? c। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर? 1 पर कितनी आ गई? b आ गई। 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी आई? b। 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी आई? a। 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी आई? c। सो ये मैंने सारे यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसमें आपको मैं एक और बात बता दूं कि ये जो सेट x है इसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। और ये जो सेट y है इसको हम बोलते हैं को डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्लियर? अब सेट एक और भी है जिसको हम रेंज बोलते हैं, और ये रेंज क्या होता है? इसमें ये a b c यानी कि सारे एलिमेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मींस जो आपका इमेजेस का सेट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? रेंज। जैसे इसमें इमेजेस कौन सी बनी थी? ए बी और सी। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं ए बी सी इसकी इमेजेस बन गई। क्लियर? अब जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 2 3 लिया और यहाँ पर मैंने पी क्यू आर एस इस तरह से एलिमेंट ले लिए। तो सपोज करो 1 इज रिलेटेड टू पी एंड 2 इज रिलेटेड टू R, 3 इज रिलेटेड टू Q। तो ये सेट में X सपोज कर लेती हूँ, ये सेट में Y सपोज कर लेती हूँ। अब इसमें 1 की इमेज क्या है? F ऑफ 1 की इमेज क्या है? P। 2 की इमेज क्या है? R। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। और 3 की इमेज क्या है? Q। क्लियर? तो यहाँ पर S कवर हो ना हो, इसके 4 एलिमेंट्स थे, S इसमें कवर नहीं हुआ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके सारे एलिमेंट्स कवर होने चाहिए। अब इसमें डोमेन अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे डोमेन क्या है? 1 2 3 ये इसकी डोमेन है, और इसकी को डोमेन क्या है? इसको मैं बोलूंगी डोमेन, और इसको मैं बोलूंगी को डोमेन। क्लियर? को डोमेन। तो को डोमेन में क्या आएगा? P Q R S, P Q R S, ये कोडोमेन में आएंगे। और अगर मैं पूछूं कि इसकी रेंज क्या है, तो रेंज में क्या आएंगे एलिमेंट? P R Q ओनली, P R Q। अब इसमें S नहीं आएगा क्योंकि S किसी की भी इमेज नहीं है। क्लियर? तो ये था फंक्शन। इसके हम कुछ नोट्स वगैरह यहाँ से जो मैंने डिराइव किए वो यहाँ पर लिखे हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंबॉलिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं। वी राइट इट एज f, यहाँ पर 2 डॉट x और ये एरो और फिर y, एंड इज रेड एज फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम द सेट x टू द सेट y। अब इसके नोट्स में द वर्ड फंक्शन इज ऑल्सो टर्म्ड एज मैपिंग और कॉरेस्पॉन्डेंस और ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको ये भी याद रखना है कि हम फंक्शन को और क्या बोल सकते हैं? मैपिंग बोल सकते हैं, या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से क्लियर करवाए, तो वो क्या है? द यूनिक एलिमेंट y ऑफ y, सेट y का जो एलिमेंट y है इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ f एट x एंड द इमेज ऑफ x अंडर f। क्लियर? इट इज रिटन एज fx, इसको हम fx लिखते हैं, thus y इज इक्वल टू fx। सेकेंड पॉइंट, द एलिमेंट x ऑफ
कैपिटल X इज कॉल्ड द प्री इमेज। जो भी सेट X में एलिमेंट थे उनको हम क्या बोलेंगे, प्री इमेज बोलेंगे। और इनवर्स इमेज भी इसको हम बोल सकते हैं ऑफ Y। द सेट X इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। X को हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन, डोमेन बोलेंगे इसको। द सेट Y इज कॉल्ड द कोडोमेन, और सेट Y को हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या है, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ X अंडर F इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज भी मैंने आपको बताया कि जो सेट Y में जितनी भी इमेजेस हैं उसका एक सेट बना दो तो आपको क्या मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा। दिस इज डिनोटेड बाय Fx। अब ये रेंज जो है कुछ केसेस में इक्वल हो जाती है, कुछ केसेस में इक्वल नहीं भी होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल करवाया आपको, यहाँ पर देखो ये एग्जाम्पल करवाया, इसमें जो आपकी रेंज थी वही कोडोमेन था। कोडोमेन में कौन कौन से एलिमेंट्स थे, ए बी सी, और रेंज में कौन कौन से एलिमेंट्स थे, ए बी सी। तो कुछ केसेस में कोडोमेन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, रेंज के इक्वल। और कुछ केसेस में कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं होती है। यहाँ पर रेंज जो होता है वो सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। तो अगर इन दोनों को, इसको और इसको मैं कंबाइन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। मीन्स ये सबसेट, प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है या फिर रेंज डोमेन, कोडोमेन के इक्वल भी हो सकती है। तो ये था बच्चे जो आपने क्लास 11th में किया था। अब हम क्लास +2 से रिलेटेड टाइप्स ऑफ फंक्शंस करेंगे। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज पर ये टाइप्स ऑफ फंक्शंस करवाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज आपको एक्सरसाइज 1.2 करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। Now 1 function. A function f from x to y is said to be 1 or injective if and only if different elements of x have different images in y. 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। और ये कैसा फंक्शन है, ये ऐसा फंक्शन है कि इसमें x के डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट ही इमेज होगी। एग्जाम्पल से आपको क्लियर करवाते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर सेट x लिया, यहाँ पर मैंने सेट y ले लिया। इसके एलिमेंट्स ले लेते हैं हम a b c d e, इसके ले लेते हैं p q r s और t। क्लियर। अब यहाँ पर सपोज करो a की इमेज क्या है, q, f ऑफ a हम यहाँ पर लिख लेते हैं q, b की इमेज p सपोज कर लेते हैं, f ऑफ b हम लिख लेते हैं p, इसी तरह से c की इमेज r सपोज कर लेते हैं, f ऑफ c क्या लिखेंगे r, और यहाँ से d की इमेज जो आपका दिल करता है वही सपोज कर लो। हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं f ऑफ d इज इक्वल टू t, और e की इमेज को हम s मान लेते हैं, तो f ऑफ e इज इक्वल टू s। क्लियर। तो इस डेफिनेशन में इसने क्या बोला कि जो x के एलिमेंट्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, यानी कि a b c d e, हर किसी एलिमेंट की डिफरेंट ही इमेज होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, 1 फंक्शन बोलते हैं। देखो डिफरेंट ही इमेज है, यहाँ पर सेम इमेज नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि a की इमेज q है और a की इमेज या फिर b की इमेज भी q है। क्लियर। डिफरेंट एलिमेंट हैं तो डिफरेंट इमेज है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट एलिमेंट हैं तो सेम इमेज है। क्लियर। तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट ही इमेज होगी, ये मैंने आपको बता दिया। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, 1 फंक्शन। क्लियर। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अब हम सेट सपोज कर लेते हैं और फंक्शन ले लेते हैं हम एक्स क्यूब। सेट एक्स में और वाई में एलिमेंट्स कुछ इस तरह से लेते हैं, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, कुछ ऐसे एलिमेंट्स मैंने ले लिए। तो इसके बाद यहाँ पर एलिमेंट ले लेते हैं हम 0 -1 माइनस, अब मैंने एक्स क्यूब सपोज किया है तो मैं -8 ले लेती हूँ यहाँ पर, -27 और -64। इसी तरह से यहाँ पर प्लस ले लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस ले लेते हैं, -1 -8 -27 और -64। इस तरह के मैंने एलिमेंट्स ले लिए। अब देखो मैं यहाँ पर x की प्लेस पर 0 पुट करूँगी तो मेरे पास 0 का क्यूब क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मैं f ऑफ 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास
0 पे तो 0 आ गया, 1 पे क्या आएगा, 1 ही आएगा। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। एफ ऑफ -1 क्या आएगा, जब मैं इसमें -1 पुट करूंगी यहाँ पर और यहाँ पर, तो मेरे पास क्या आएगा, -1 आएगा। इसी तरह से एफ ऑफ 2 क्या आएगा मेरे पास, 2 का क्यूब क्या आएगा, 8 आएगा। मीन्स 2 की मैपिंग होगी इस तरह से। और एफ ऑफ -2 भी क्या आएगा मेरे पास, -8 आएगा। तो मैं यहाँ से -2 की मैपिंग कर लेती हूँ ऐसे। एफ ऑफ -1 पे -1 आया था, तो मैंने इसकी मैपिंग कर ली इस तरह से। -3 पे आ गया -27, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ -27। और एफ ऑफ 3 पे क्या आ गया, 27। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 27। एफ ऑफ -4 पे आ गया मेरे पास कितना, एफ ऑफ -4 इज इक्वल टू -64। और एफ ऑफ 4 पे क्या आ गया मेरे पास, +64। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हर एक एलिमेंट की डिफरेंट ही इमेज है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई एलिमेंट, कोई 2 एलिमेंट की इमेज है। क्लियर। तो 1 1 का मतलब जैसा कि नाम ही सुजेस्ट करता है 1 1। अब नाम क्या है, 1 1। 1 मतलब कि x सेट में से भी एक एलिमेंट लो और y सेट में से भी एक एलिमेंट लो, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शंस। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन देखो बच्चों, ये तो थे मेरे पास फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट्स थे क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, बहुत ईजी था हमको मैपिंग से रिप्रेजेंट करना। इसी तरह से यहाँ पर भी ये फाइनाइट एलिमेंट्स थे, बहुत ईजी था मैपिंग के साथ रिप्रेजेंट करना। और हमने बता दिया कि एक एलिमेंट जो कि x में है उसकी एक इमेज y में एग्जिस्ट करती है। तो बहुत इजी है इसको फाइनाइट सेट के लिए बताना। लेकिन जब इनफाइनाइट सेट होते हैं, सपोज इस तरह से फंक्शन गिवन हो, फंक्शन f फ्रॉम x टू y और क्या हो, ऐसे ले लेते हैं, रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, तो उस केस में हमें बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम एरो डायग्राम से उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसके लिए हम एक रूल डिराइव करते हैं, हम यहाँ से ही रूल डिराइव करेंगे। अब देखो यहाँ पर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, अगर मैं इन दोनों एलिमेंट्स को सपोज कर लेती हूँ तो क्यू और पी इक्वल नहीं है। मीन्स एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल नहीं है। तो मैं यहां लिख लेती हूं एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। क्लियर। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल कब नहीं है, जब ए और बी इक्वल नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू बी। यहां देखो, जब मैंने यहां पे करवाया था, ये ए और बी दोनों सेम नहीं थे, ये दोनों ही डिफरेंट थे, तो इनकी इमेजेस भी डिफरेंट आई थी। मींस एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम नहीं थे। एफ ऑफ ए क्या है, एक्चुअली इमेज है, एफ ऑफ बी भी क्या है, इमेज है। तो ये दोनों डिफरेंट इमेजेस थी। कब डिफरेंट थी, ए और बी जब डिफरेंट थे। क्लियर। तो इसका रिवर्स क्या हो सकता है, हम क्या बोल सकते हैं कि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होते हैं तो ए और बी को भी इक्वल होना पड़ेगा। क्लियर। अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों इक्वल नहीं है तो ए और बी भी इक्वल नहीं है। तो इसके रिवर्स में हम क्या बोल सकते हैं, या इसका ऑपोजिट हम क्या बोल सकते हैं कि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल हैं तो ए और बी को भी इक्वल होना पड़ेगा। क्लियर। अब यहाँ ये बात हो गई मेरे पास 1 1 फंक्शन की। इसी के साथ हम दूसरा टाइप डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। अब मैनी वन फंक्शन क्या है, मैनी वन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो कि 1 1 ना हो, अ फंक्शन विच इज नॉट 1 1। जो 1 1 नहीं है उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। जैसे सपोज करो आपके पास ये ए बी सी डी ई और यहाँ पर मैंने एलिमेंट ले लिए पी क्यू आर एस और टी। यहाँ पर मैंने ए की इमेज क्यू सपोज कर ली, बी की इमेज मैंने आर सपोज कर ली, सी की इमेज क्यू सपोज कर ली, इसी तरह से डी की इमेज एस सपोज कर ली और ई की इमेज पी सपोज कर ली। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, Q, एफ ऑफ बी क्या है, R, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू R, एफ ऑफ C क्या है यहाँ पर Q, एफ ऑफ C इज इक्वल टू Q और एफ ऑफ D क्या है S, एफ ऑफ D इज इक्वल टू एफ ऑफ E इज इक्वल टू P, एफ ऑफ E इज इक्वल टू P।
तो इसमें क्या है कि यहाँ से देखो कौन कौन से एलिमेंट, यहाँ पर एक क्यू इमेज है, यहाँ पर एक क्यू इमेज है। कौन से दो एलिमेंट्स के ऊपर क्यू इमेज है? ए और सी के ऊपर। मीन्स यहाँ से मैंने दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए लेकिन उनकी सेट वाई में सेम इमेज आ गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैनी वन फंक्शन। जैसा कि नाम ही सुजेस्ट करता है यहाँ पर मैनी वन फंक्शन को। मैनी मतलब कि सेट एक्स में से आपको मैनी एलिमेंट्स मिलेंगे और सेट वाई में से आपको सिर्फ एक एलिमेंट मिलेगा। क्लियर? फंक्शन क्या है आपका? फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स में से मैनी एलिमेंट्स, वाई में से वन एलिमेंट। यहाँ पर दो एलिमेंट भी हो सकते हैं, तीन एलिमेंट की भी सेम इमेज हो सकती है, चार एलिमेंट की भी सेम इमेज हो सकती है, 10 एलिमेंट की भी सेम इमेज हो सकती है। तो इस तरह के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? मैनी वन फंक्शन। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो अब सेट x में एलिमेंट्स और सेट y में एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं 0, -1, -2, यहाँ पर 1, 2, यहाँ पर 0, 1 और ये -1, ये 4 और ये -4 कंसीडर कर लिए हमने एलिमेंट्स। अब f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर f ऑफ 0 जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर आएगा 0। जब हम f ऑफ 1 पुट करेंगे, जब 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 आएगा। 0 पे 0 आ गया और 1 पे क्या आया? 1 आ गया। क्लियर? जब हम f ऑफ -1 पुट करेंगे, जब हम इसमें -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा +1। क्लियर? तो यहाँ पर हम फिर से क्या लिख सकते हैं? +1। तो -1 पे फिर से इमेज क्या आ गई? +1। इसी तरह से f ऑफ 2 की इमेज क्या आएगी? जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और f ऑफ -2 की इमेज क्या आएगी? यहाँ पर -2 पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो -2 का स्क्वायर मैंने किया तो मेरे पास क्या आएगा? +4। तो -2 पे इमेज क्या आएगी? 4। क्लियर? जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि ये यहाँ पर मैंने x के डिफरेंट एलिमेंट्स लिए थे लेकिन y में सेम इमेज आ गई। इसी तरह से मैंने यहाँ पर x डिफरेंट एलिमेंट्स लिए थे, ये मेरे पास x की वैल्यू है जो मैंने सेट x में से एलिमेंट लिए, तो y में सेम इमेज मिल गई मुझे। तो डिफरेंट एलिमेंट्स की मुझे यहाँ पर क्या मिल रही है? सेम इमेज मिल रही है। तो इसको हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। अब यहाँ से ये भी यहाँ पर फाइनाइट सेट थे तो बहुत इजी था हमें मैपिंग के द्वारा दिखाना या फिर एरो डायग्राम के द्वारा दिखाना। लेकिन अगर ये दोनों इनफाइनाइट सेट हो, मींस f फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स है, उस केस में हमें रूल के साथ करना पड़ता है। और वो रूल हम कैसे डिफाइन करेंगे इसी एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करवाती हूँ। जैसे सपोज करो हम ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ले लेते हैं, ये दोनों ही सेम है, मीन्स f ऑफ a और f ऑफ c इक्वल है। ये दोनों क्या है? f ऑफ a और f ऑफ c इक्वल हैं, लेकिन a और c इक्वल नहीं है। हमने जब सेट लिया था तो हमने देखा था कि a और c ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स थे, तो यहाँ पर a और c इक्वल नहीं था। इसी तरह से यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 और 1 इक्वल है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ -1 है। क्लियर? लेकिन 1 और -1 इक्वल नहीं है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि ये 4 और 4 इक्वल है, लेकिन f ऑफ 2 और f ऑफ -2 भी इक्वल है, लेकिन 2 और -2 इक्वल नहीं है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर ये इमेजेस सेम हैं तो x के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं होंगे। लेकिन 1 फंक्शन में क्या था कि अगर ये इक्वल था तो ये भी इक्वल था। क्लियर? लेकिन मैनी वन फंक्शन में क्या हो गया? अगर ये इक्वल है तो ये इक्वल नहीं है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम क्वेश्चन को चेक करेंगे कि मैनी वन कौन सा है, हम मैनी वन के लिए अलग रूल लगाएंगे और 1 के लिए अलग रूल लगाएंगे। तो हम एक रूल डिराइव करते हैं यहाँ से 1 और मैनी वन को चेक करने के लिए। वो रूल क्या है कि सबसे पहले हम f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b पुट करेंगे। a क्या है? x सेट। मैंने डोमेन में से जो एलिमेंट लिए वो एलिमेंट मैंने यहाँ पर लिखे, और आपको क्वेश्चन करते करते जब आपके पास a इज इक्वल टू b आ जाता है तो आप क्या बोलोगे कि फंक्शन 1 1 है।
क्लियर। लेकिन अगर आपके पास एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी लेने पर क्वेश्चन करते करते जब आपके पास ए इज नॉट इक्वल टू बी आएगा तो आप बोलोगे कि फंक्शन 1 1 नहीं है। क्लियर। तो जब हम एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सिर्फ एक बात याद रखो कि फाइनाइट सेट में हम मैपिंग के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 1 और मैनी 1 फंक्शंस को, लेकिन इनफाइनाइट सेट में हम नहीं दिखा सकते क्योंकि इनफाइनाइट सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो उस केस में हमें इस तरह का रूल लगाना पड़ता है। तो ये 1 1 के लिए रूल है कि एफ ऑफ स्टार्ट आपने क्वेश्चन सेम मेथड से ही करना है, सेम ही आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो सेम रहेगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये 1 1 के लिए भी आपने यही यूज करना है और मैनी 1 के लिए भी स्टार्टिंग स्टेप जो है वो आपका एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी ही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन करते करते आपके पास ए इज इक्वल टू बी आ जाता है, मींस ये दोनों ये यहाँ पर इक्वल और यहाँ पर भी इक्वल आ जाता है, तो हम बोल देंगे 1 1 फंक्शन है। और अगर आपके पास ये यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करने पर क्वेश्चन करते करते अगर आपके पास ए इज नॉट इक्वल टू बी आता है तो आप बोलोगे मैनी 1 फंक्शन। तो बच्चे ये था आपके आज का टॉपिक जिसमें हमने 1 1 फंक्शन और मैनी 1 फंक्शन रिवाइज किया है। इसमें हमने 1 1 फंक्शन और मैनी 1 फंक्शन की डेफिनेशन की है। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो मैं उस एक्सरसाइज में क्लियर करवाने की कोशिश करूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ इनटू फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन।